चलो ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम किसके लिए दिया गया था? ब्रूस्टर का नियम समतल ध्रुवित प्रकाश और असमतल ध्रुवित प्रकाश। हाँ? चलो भाई, एक होता है अध्रुवित प्रकाश, एक होता है ध्रुवित प्रकाश। समतल बोल सकते हो इसको और इसको भी समतल बोल सकते हो। दोनों में अंतर क्या होता है? ये कुछ ऐसे बनता है। इसमें जो तरंग की दिशा है वो सभी दिशाओं में कंपन करेगी, ठीक। और समतल में क्या होता है? कहने का मतलब, इसको अगर जांचना हो तो आप टर्बोलाइन क्रिस्टल से जांच सकते हो। टर्बोलाइन क्रिस्टल का काम क्या होता है? अब अगर टर्बोलाइन क्रिस्टल रख दिए आप, उसमें से आप समतल अध्रुवित प्रकाश गुजारोगे तो समतल अध्रुवित प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर टर्बोलाइन क्रिस्टल इस प्रकार से रखा है, ठीक, तो आप जान रहे हो कि जो इसके लंबवत होंगे इस प्रकार से वो सब प्रकाश गुजर जाएंगे, ठीक। जबकि समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है, अगर टर्बोलाइन क्रिस्टल है उसके एक टर्बोलाइन क्रिस्टल इस प्रकार रख दिया जाए, उसके आगे एक इसके लंबवत रख दिया जाए इस प्रकार, ठीक। तो ये वाला तो गुजर जाएगा इससे, लेकिन आगे वाला जो लंबवत रखा है उससे नहीं गुजर पाएगा, ठीक। इसे हम बोलते हैं समतल ध्रुवित। ब्रूस्टर का नियम क्या था? ब्रूस्टर ने बताया था कि अगर कोई तल है, मान लो ये कोई समतल है AB, अगर कोई प्रकाश यहाँ पर आपतित होता है, ये प्रकाश किरण है यहाँ पे आपतित करवाए, तो आप किसी तल पर अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो तीन घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं पता है? पढ़ चुके हो। पहला आपका परावर्तन हो सकता है, मतलब जिस तल पे आपकी प्रकाश किरण टकराएगी उसी तल से टकरा के वापस चली जाएगी, इसे परावर्तन बोलते हैं। सेकंड आपका अपवर्तन होता है, मतलब जिस तल पे टकराएगी उस तल के अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक, अपवर्तन होगा। और तीसरा अवशोषण, मतलब कुछ ना कुछ आंशिक भाग प्रकाश का इस तल पे अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक। जैसे हम लोग अगर पानी में देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ठीक, अपना चेहरा। क्यों ऐसा है? इसलिए है ऐसा क्योंकि प्रकाश वहां पर पानी पर गिरा और पानी से गिरने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचा, तब हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता, ठीक। आपने ये भी देखा होगा कि पानी में आप साफ पानी है अगर देखते हो तो आपको पानी के अंदर के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, पत्थर उत्थर पड़े होते तो दिखाई देते हैं, वो होता है अपवर्तन के कारण। प्रकाश पानी के तल पर गिरता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक, तब हमें क्या दिखाई पड़ता है? पत्थर दिखाई पड़ता है। वो अवशोषण की प्रक्रिया, वो सॉरी अपवर्तन की प्रक्रिया, ठीक। तो यहाँ पर दो घटनाएं हो सकती हैं, आपको पता है। अब इस पर आप जानते हो अगर अपवर्तन होगा तो अविलंब चाहिए, परावर्तन होगा तो भी अविलंब चाहिए, ठीक। तो अविलंब इस पर खींचते हैं, ये अविलंब हो गए। अब एक बार हम क्या करेंगे, यहां पे टकराई, टकराने के बाद वापस चली, ठीक। और एक बार
अपवर्तन कर रही है। क्लियर? तो ब्रूस्टर ने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक विशेष कोण, वो कोण क्या है आप जानते हैं, अभिलंब और आपतन के बीच का बनने वाला कोण आईपी, इसको हम मानेंगे आईपी। एक होता है आई आपतन कोण, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं आईपी, इसे हम बोलते हैं ध्रुवण कोण। ठीक, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण कोण। तो अगर ये आईपी है, यहां पे अपवर्तन हो रहा है, ये आर होगा। ठीक, और परावर्तन का नियम कहता है कि अगर किसी तल पर परावर्तन होता है तो आप ये वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब अगर आईपी ये है तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा आईपी ही होगा। क्लियर? तो ब्रूस्टर ने बताया था कि किस जो अगर कोई आप प्रकाश किरण आपतित करवाए किसी तल पे, तो एक विशेष कोण के लिए अगर इस कोण से आपतित करवाते हो आप आईपी से, तो जो परावर्तन होगा प्रकाश का, तो परावर्तन होने के बाद वो प्रकाश किरण पूर्ण रूप से, या मान लो आप 100% पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। ठीक, अब समझ, हमने क्या करवाया, हमने असमतल ध्रुवित प्रकाश लिया। ठीक, ये क्या है, ये असमतल ध्रुवित प्रकाश। हमने असमतल ध्रुवित प्रकाश लिया। ठीक, ये यहाँ पे तल पे टकराया, टकराने के बाद सीधा चला, परावर्तन हो गया। अब ब्रूस्टर ने बोल रहा है कि जो असमतल ध्रुवित प्रकाश था, अगर टैन पोषण आईपी कोण से अगर आपतित करवाओगे तो परावर्तन होने के बाद वह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित हो जाएगा। समतल ध्रुवित ऐसे बना देते हैं। ठीक, इस तरह। और जो आपका अपवर्तन होगा ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होगा, मतलब पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 100% ध्रुवित प्रकाश है। क्लियर? तो लिखोगे कैसे कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार ब्रूस्टर के नियमानुसार किसी विशेष आपतन कोण आईपी के लिए समतल अध्रुवित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक, ये नियम था कि किसी विशेष कोण के आपतन कोण के लिए आईपी के लिए समतल ध्रुवित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक, अगर इस प्रकार से रहेगा तो समतल ध्रुवित प्रकाश
ठीक, इस प्रकार से रहेगा तो आंशिक रूप से कुछ भाग उसका ध्रुवित हुआ है, कुछ भाग नहीं है। ठीक, अब इसके लिए एक और नियम दिए थे वो, और इसके बारे में बोले थे, क्या बोले थे कि अगर जो आईपी विशेष आपतन कोण आईपी है, अगर इसका tan में मान लिया जाए, इसका tan मतलब tan आईपी बराबर होगा ये जो माध्यम है इसके अपवर्तनांक। ठीक, आप जान रहे हो ये वायु है, ठीक, और दूसरा माध्यम है, इस माध्यम के अपवर्तनांक n है, तो आप जान रहे हो कि tan आईपी बराबर होगा किसके, n, ये बताया था हमने। ठीक, कि अगर इस कोण के लिए tan का मान रख लोगे तो tan आईपी का जो मान होगा वो जिस माध्यम में आप ये प्रक्रिया करवा रहे हो उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर आएगा। ठीक, अब कैसे आएगा, इसके साथ छोटा सा डेरिवेशन भी है। अब इस यहां से चलते हैं फिगर से। स्नेल का नियम जानते हो आप, स्नेल के नियम, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर, जहां पे जा रहा है उसका एन कहां से आ रहा है, वायु से, वायु का एक मीटर। यहाँ पे साइन आई है, हम आई की जगह आई पी लिखते हैं। क्लियर, यहां से देखो भाई, यहाँ tan आई पी बराबर n था, अगर tan को आप चेंज करना चाहोगे तो साइन आई पी बटे कॉस आई पी बराबर n मिलेगा। ये पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड वाला मान लीजिए। अब दोनों को अगर मिला दीजिए, दोनों में देखिए n बराबर है, दाहिना पक्ष आपका बराबर है, तो बायां भी बराबर होगा, मतलब साइन आई पी बटे साइन आर बराबर लिख सकते हो आप साइन आई पी बटे कॉस आई पी। ठीक, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारा मिल जाएगा साइन आर बराबर कॉस आई पी। अब यहाँ से साइन आर बराबर कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आई पी। ठीक है, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, आर बराबर मिल जाएगा 90 माइनस आई पी। आई पी उधर लेके चले जाओ, आर प्लस आई पी बराबर मिल गया आपको, मतलब कहने का जो परावर्तन कोण है आपका, परावर्तन कोण उल्लंब होता है किस पर, अपवर्तन कोण। ठीक, हाँ, देखिए ध्यान से, अगर इस ये अभिलंब है आपका, अगर इस पे पूरा कोण लोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 180। एक सीधी रेखा पे कितना बनता है कोण, 180। तो इस वाले रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको 180 मिलेगा। ठीक, अब आप जान रहे हो कि आईपी और आर ये वाला दोनों कोण कितने हैं, तो आपका दिखाई पड़ा 90। इन दोनों का योग कितना है, 90। बचा आपको ये वाला कोण, ये तो बचा। ठीक, ये कोण कितना होगा, तो आप सिंपल से समझो भाई, यहां से लेकर यहां तक आपका 180 है। ठीक, ये आपका दोनों मिला के 90 है, तो बचा जितना वो कितना होगा। ठीक, तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के लंबवत होता है। ठीक, हाँ, कोई जरूरी नहीं कि आपको बूस्टर का नियम देकर ही पूछे, इस तरह से भी पूछ सकता है कि बूस्टर का नियम के प्रयोग करते हुए आप परावर्तन कोण को अपवर्तन कोण के लंबवत दर्शा दीजिए या सिद्ध कर दीजिए, तब भी आपको यही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर, चलो नोट। 16 दिमाग से मार लिए तो लड़के बड़ा हो।